सारे सबूत मुस्कान सिंह के खिलाफ ही थे और कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। ओके, थैंक यू। आपने इतने सारे मर्डर्स क्यों किए? आपको इसका पछतावा है या नहीं? जवाब दीजिए मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान। रौनक जी, मुझे आपको सच बताना है रौनक जी। प्लीज मेरी बात सुनिए। मुस्कान तुम्हें इसी चाकू से मुस्कान सिंह ने उन लड़कियों का मर्डर किया है और जहान सिंह को अपनी सर्विस पिस्टल से मारा है क्योंकि वो इसकी सच्चाई जान चुका था। क्या आपने जहान सिंह का खून किया है? जी साहब। साहब, मैंने उनको सेल्फ डिफेंस में मारा साहब, और उन 4 लड़कियों के खून मैंने नहीं किए साहब। जज साहब ये झूठ बोल रही हैं और कानून को गुमराह कर रही हैं। हमें इनके खिलाफ सबूत मिले हैं। इन्होंने ही वो लड़कियों को होटल भेजा था और फिर खून हुआ। सारी लाशें ताबूत में मिली और वो ताबूत इनके दिए हुए अलमीरा में थी, जिनसे साफ साफ पता चलता है कि ये ही किलर है। मिलोड, मेरी क्लाइंट मुस्कान सिंह, इन पे जो भी चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। मुस्कान सिंह ने उन लड़कियों को नहीं मारा। खुद ये मुस्कान सिंह उनकी मदद के लिए गई थी। सामने से खुद उन लड़कियों ने फोन करके मुस्कान को बुलाया। मुस्कान सिंह की सर ये ऑल डिटेल्स है। इसमें रोशनी लड़की का नाम है, उसे गवाही के लिए बुलाइए। माय लॉर्ड, वो शहर से बाहर गई अपने हस्बैंड के साथ। इवन मुस्कान सिंह ने ही उसकी शादी की जिम्मेदारी ली थी। फिलहाल वो कांटेक्ट में नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं कि लड़कियों ने मदद के लिए फोन भी किया, लेकिन जब पता चला कि मुस्कान की ही तरह वो लड़कियां अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहती हैं, तो मुस्कान को अच्छा ना लगा हो और वो इस बात को बर्दाश्त ही ना कर पाई हो जज साहब। इसीलिए मुस्कान सिंह ने इनोसेंट लड़कियों का गुस्से में आकर के खून कर दिया। ये वकील क्या बकवास किए जा रहे हैं मुस्कान के बारे में? ये हो ना हो जरूर सिंह साहब का ही आदमी होगा। पैसे खाए होंगे सारे इसने मुस्कान के खिलाफ केस लड़ने के लिए। जज साहब, सब कुछ आपकी आंखों के साफ साफ सामने है। मुस्कान सिंह ने ही लड़कियों को मारा और ताबूत के अंदर बंद किया। फिर इसने उस अलमारी के अंदर, जो कि इन्होंने गिफ्ट के तौर पर रोशनी को दी थी, उस ताबूत को रख करके उस कोठे पर भिजवा दिया। ये बहुत अच्छे से जानती थी जज साहब कि उस अलमारी को कोई चेक नहीं करेगा और इन पर कोई शक नहीं करेगा। मुस्कान के बारे कुछ भी कहा तुम्हारे साथ जुबान खींच लेंगे बाहर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आप इस तरीके से एक अदालत की कार्रवाई में दखलंदाजी नहीं कर सकते, वरना आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बैठ जा बेटा, बैठ जा, कुछ मत, प्लीज बैठ जा। हम जानते हैं मुस्कान ने कुछ नहीं किया है, उसका बेगुनाह है, हम जानते हैं। मुस्कान सिंह ने बहुत ही चालाकी से अपने इरादों को अंजाम दिया है जज साहब। जज साहब, प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैंने वो खून नहीं किया सर। तुमने 4 निर्दोष लड़कियों की और एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या की है। तुम कांस्टेबल बनने के लायक नहीं हो। नहीं सर, नहीं सर, जब मैंने अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है सर। जज साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उन बेचारी लड़कियों को और इंस्पेक्टर जहान सिंह को इंसाफ दिलाया जाए। That's all, my lord. माय लॉर्ड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें थोड़ा समय और दिया जाए। मैं नेक्स्ट हियरिंग में पूरे सबूत के साथ मुस्कान सिंह के बेगुनाही को साबित कर सकेंगे। आई एम सॉरी, अदालत आपको और समय नहीं दे सकती। अब तक आपको गवाह और सबूत इकट्ठे कर लेने चाहिए थे। अदालत का फैसला आज ही होगा।
सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुस्कान सिंह के ऊपर लगाए हुए सारे आरोप सही हैं। He has been found guilty, इसलिए इंडियन पेनल कोड धारा 302 के तहत 5 खून करने के जुर्म में मुस्कान सिंह को फांसी की सजा सुनाती है। ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। जज साहब प्लीज, मुस्कान ने ये सब कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह है, प्लीज उसे कोई सजा मत दीजिए, प्लीज सोचिए जरा सजा देने से पहले। अच्छा प्लीज देखिए, ये कोर्ट है, न्यायालय है, यहाँ न्याय होना चाहिए, आप ये न्याय मत कीजिए। मुस्कान ने कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह है, हम जानते हैं। मुस्कान ने मर्डर नहीं किया, बोलना माँ। The court is adjourned for the day. क्या हो गया रौनक? एक झटके में सब बर्बाद हो गया, सब कुछ। सारे सबूत मुस्कान सिंह के खिलाफ ही थे और कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। ओके, थैंक यू। आपने इतने सारे मर्डर्स क्यों किए? आपको इसका पछतावा है या नहीं? जवाब दीजिए मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान, रौनक जी, मुझे आपको सच बताना है रौनक जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। मुस्कान तुम्हें नहीं मुस्कान, तुम हमसे अलग नहीं हो सकती। हाँ, हमने वचन दिया था कि हम दोनों साथ रहेंगे। हम उस वचन की लाज रखेंगे मुस्कान। मुस्कान, तुम हमसे अलग नहीं हो सकती, चाहे धरती आकाश की लड़ाई करनी पड़े, हम करेंगे। लेकिन तुम्हारे बेगुनाही का सबूत हम ढूंढ के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। चला तो मत, चल चलिए। मैं मुस्कान सिंह भारत के संविधान और भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेती हूं कि मैं इस देश के कानून का अपने पूरे ईमान, निष्ठा और सच्चाई के साथ निर्वहन करूंगी। दे दो उन्हें। जाइए, चेंज करके आओ।
मुझे मेरे पति रौनक जी से मिलवा दीजिए। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज मैम। नहीं, तुम किसी से नहीं मिल सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज मैम, बस मैंने कहा ना एक बार, तुम किसी से नहीं मिल सकती। प्लीज मैम, प्लीज एक बार मिलवा दीजिए। प्लीज मैम, प्लीज आप सुनिए ना, प्लीज एक बार, बस एक बार मिलना है मुझे। रौनक जी, रौनक जी, रौनक जी। यहाँ जहान सिंह के घर में कोई ना कोई सबूत मिल सकता है जिससे कि मुस्कान की बेगुनाही साबित हो जाए। चल। हम इस जगह का एक इंच ढूंढ निकाल, कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। जी। यहाँ तो साला कुछ भी नहीं मिला। D'Souza Coffin M. और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीरियल किलर मुस्कान सिंह को मौत की सजा सुनाई है। उसे फांसी आज ही दे दी जाएगी। जय मां काली। माँ, मेरी मुस्कान को बचा लीजिए माँ। आप भी जानते हैं मुस्कान ने कुछ नहीं किया है, और किसी निर्दोष के साथ गलत होते हुए आप कैसे देख सकते हैं माँ? मेरी मुस्कान की मदद कीजिए, उसे बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरी मुस्कान को बचा लीजिए। D'Souza कॉफी मेकर। कोई है? हाँ? यस, क्या चाहिए आपको? जी, आप कौन? मैं यहाँ का ओनर हूँ, डिसूजा। अच्छा, ये आपके यहाँ का है? आप पहचानते हैं इसे? हाँ। अच्छा, ये आपने किसी को दिया कुछ दिन पहले? कोई जहान सिंह बोल के कोई किसी को आपने दिया? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो क्या है कि कुछ दिन पहले कोई कुछ ताबूत ले गया, मानो कि 4-5 एक साथ। तो आपने किसी को? हाँ हाँ, कैसा था देखने में? अरे वो कैसे याद रहेगा? अब बहुत सारे कस्टमर यहाँ से ताबूत लेकर जाते हैं, किसका चेहरा याद रखूंगा? प्लीज थोड़ा तो याद कीजिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्लीज थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। नहीं, कुछ याद नहीं। ओके, थैंक यू। चल। मैंने कहा था मेरा नाम तीरथराज सिंह है। मैं जबान का बड़ा पक्का हूँ, एक बार जबान देता हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। मैंने कहा था फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा। ये रही फांसी, ये रही आप। मुस्कान जी, मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर के अरमान अधूरे रह गए कि आपको तीरथराज सिंह को फांसी के तख्ते पर लटकाना था।
अफसोस इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा। उस जगह जाने के बाद आप ये बदले की भावना अपने मन से निकाल देना, सबके साथ खुशी खुशी वहां पर जीवन बिताना। अब सब कुछ खत्म हो गया। चली थी तीरथ राज सिंह से लोहा लेने को। अरे रुको, मम्मा, मुसो, मम्मा, मम्मा, मुसो, तू आ गई बेटा? हाँ मम्मा, अब मैं आ गई हूँ आपके पास, और अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मम्मा। अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आपके पास। नहीं मुसो, ये जगह आपके लिए नहीं है बेटा। क्यों मम्मा? आप मेरे साथ रहना नहीं चाहती? रहना चाहती हूँ मुसो, मेरे लिए तो सब कुछ सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप ही हो मुसो। लेकिन ये जगह आपके लिए नहीं है बेटा। आपको अभी यहाँ नहीं, बल्कि रौनक जी के साथ होना चाहिए। हाँ मुसो, आपको बहुत जीना है, बहुत, और आपको अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रौनक जी के साथ ही बितानी है बेटा। हाँ मुसो। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान आंखें खोलो, मुस्कान आंखें खोलो, मुस्कान होश में आओ, तू हमें छोड़ के नहीं जा सकती मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान होश में आओ, मुस्कान होश में आओ, मुस्कान होश में आओ, मुस्कान। वादा किया था ना कि तुम्हें सारा कुछ नहीं होने देंगे, कभी नहीं। तुमने हमको सारा डरा दिया था। देखो हमारा हार्ट इतनी जोर से ऐसे कर रहा है। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? मुस्कान की फांसी की सजा रद्द की जाती है। असली कातिल ये है।